श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के लिए कोई भी पराया नहीं हो सकता है, सब अपने होते हैं। अपनेपन का सर्वाधिक विस्तृत स्वरूप ठाकुर जी का है, सब उनके हैं, कोई पराया नहीं। और भगवान स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और एक उच्च जाति का जो है भगवान के लिए उतना ही प्रिय होता है जितना एक निकृष्ट सामाजिक वर्ण में कोई भक्त हो तो वो प्रिय होता है। कोई अंतर नहीं है। भगतवंत अति नीचे उपरानी मोहि प्राण प्रिय अस्मम वाणी। एक सुमुख गोप है, कन्हैया का भक्त है, उसके घर में चाकरी करती है एक भील कन्या। उस भील कन्या की छोरी जो है अर्थात उसकी लड़की, उसको कृष्ण बहुत प्रिय लगते हैं। तो वो बताती है कि उस दिन मैया ने झड़बेरी की डाली काट लाने के लिए भेजा था। तो कहती कि मैंने कहा भी कि डाली यहाँ काट कर लाऊं, इससे तो छौने को ही क्यों न चरा के ले आऊं। किंतु मैया ने मुझे डांट कर भेज दिया। छौने का मतलब बकरी का बच्चा। वो भील कन्या बकरी पालती थी, तो उसकी बकरी की बच्ची जो है उसको छौना बोलते हैं। तो झड़बेरी की डाली काट कर लाने को लिए माँ ने कहा था भील की कन्या ने अपनी लड़की को। वो बोली कि इससे अच्छा तो मैं छौने को ही ले जाऊँ, खा लेगी वहाँ पत्ती। और मैया ने कहा नहीं, जा डाली काट के ला। तो छोटी कुल्हाड़ी कंधे पर धर के वो झोपड़ी के बाहर गई और डाली छौने के समीप रखकर उसके गले की डोरी खोल रही थी। किंतु खुलते ही छौना जो था ना, बकरी का बच्चा, वो तो भागा। तो भील की लड़की जो है वो कहती है, अरे खोलते ही भागा, सीधे आंगन से होकर के बाहर भागा। और मैया के डर से मैं भी पीछे दौड़ी। सच भी है, नहीं दौड़ती तो गड़बड़ हो जाता। कोई कुत्ता सियार उसको मुंह में दबा लेता, उस छौने को। अभी तो बकरी का बच्चा जो है ना, छौना, अभी तो महीने भर का भी नहीं हुआ है, तो बहुत छोटा। छोटा हुआ तो क्या, भागता बहुत तेज है वो। हाँ, उनकी बोली ऐसी है ना। उसने कहा किंतु छोटा तो है तो क्या, भागता कितना तेज है हमारा। अरे ये तो गायों के समूह में जाकर के घुस गया। ये तो अच्छी बात है, किसी गाय ने सींग नहीं मारी, लात नहीं चलाई, नहीं तो कुचल गया होता वो। और वो लड़की कहती है कि मुझसे तो कुछ सोचा नहीं गया कि मैं क्या करूं। अब तो मैं दौड़ करके गायों में घुस गई कि छौने को बचाना है। गैया कहीं न पैर रख दें उसके ऊपर, बहुत छोटा सा तो बच्चा है वो। और वो नटखट इधर से उधर बैं बैं ऐसे करता और गायों के पैरों के बीच से भागा जा रहा था। और पीछे पीछे मैं भी भाग रही थी। बहुत बड़ी बड़ी सुंदर और सीधी गायें थी। यदि गाय सीधी नहीं होती तो वो भड़क जाती गायें और उसको दबा भी देती, मर भी जाता वो छौना तो मेरा। मुझे क्रोध आ रहा था कि कितना दौड़ाया इसने, कितना दौड़ाया, मैया मारेगी, डांटेगी। और जल्दी से पकड़ ही नहीं पा रही थी मैं तो सोच रही थी पा जाऊं इसको, दो चार चपत मैं ही लगाऊं। और एक ठिठक करके रुक गया वो। गायों के बीच रुकना पड़ गया उसको।
और सीधे फिर बट वृक्ष के नीचे दौड़ा, वो गोप बालकों की ओर दौड़ा और वट वृक्ष के नीचे एक पीत वस्त्रधारी सांवले किशोर को घेर करके सब छोकरे बैठे थे। छौने के गले में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुन करके सबने घूम करके देखा और वो बकरी का छौना सीधा फुदकता हुआ उस सांवरे किशोर के सम्मुख जा करके खड़ा हो गया और उन्होंने बाहें पसार करके कहा, अरे कैसा सुंदर आजा शावक। तो कितना सुंदर बकरी का छौना है ये कह करके उठा लिया, एक हाथ से उसे सीने से दबाए थे और दूसरे से सहलाते हुए मुख और नेत्र पीठ पर चुंबन करते जा रहे थे बकरी के बच्चे को। मैं दूर से खड़ी उस सांवरे सलोने रूप को देखते हुए छौने के भाग्य की मन ही मन बड़ाई कर रही थी। कितना भाग्यशाली है मेरे बकरी का छौना है, ये तो अपने सीने से लगा करके उसको प्यार कर रहे हैं। और वो देखने मुझे इतना आनंद आ रहा था कि न समय का ध्यान था न शरीर का। तभी उन्होंने बड़े मीठे स्वर में पूछा, किसका है रे तू? उसी छौने से पूछा। किसने? कन्हैया ने। उसी बकरी के छौने जिसको छाती से लगा रखा था, उससे पूछा, किसका है रे तू? उस स्वर की, कन्हैया के स्वर की माधुरी ने मानो कानों में प्रवेश करते ही हृदय को आनंद से भर दिया और उनकी दिव्य ध्वनि ने तो मेरे अंदर झंझनाहट कंप सा उत्पन्न कर दिया। साथ ही देखा किसका कहते हुए उनके कोमल रत्नारे नेत्रों की पलकें ऊपर उठी। क्या कहूँ, दृष्टि मिलते सारी सृष्टि का लोप हो गया। यहाँ तक कि वे गोप कुमार छौना और शोभाधाम शरीर, उनका मुख कुछ भी जैसे स्मरण नहीं रहा मुझे। मात्र रक्तिम डोरों से सज्जित नयन कंज रह गए। प्यारी प्यारी लालिमा युक्त अत्यधिक सुंदर उनके नेत्रों की शोभा मेरी आंखों में बस गई और धीरे धीरे वे नयन समीप आए और बड़े प्यार से उन्होंने कहा मुझे देख करके, तेरा है छौना ये? पुनः वही मीठा स्वर कानों की राह भीतर उतर करके किसी रीते सरोवर को भरने लगा। उन्होंने छौना मेरे हाथों में थमाया। कन्हैया ने छौना जो छाती से लगा रखा था धीरे से इस भील कन्या को पकड़ाया और कब मैं लौटी घर मुझे कुछ याद ही नहीं। कब मैं लौट आई, रास्ते भर तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं रास्ते पर चल रही हूँ कि और कहीं चल रही हूँ। मैया ही जोड़ करके मुझे जगाई जैसे मैं सो रही थी और घर में पहुंच भी गई तो बैठी बैठी बेसुध सी थी और पूरी रात बैठी रह गई मैं वैसे और पकड़ी रही छौने को। तो मैया बोली, छोड़ इस छौने को, पत्ते खाने दे इसको। कैसी बैठी बेसुध सी पागल सी। तो ये छोरी क्या करेगी, जाकर अपने घर जाएगी, कहाँ करेगी? वो उसकी माँ करेगी ना, जिसकी शादी हो जाएगी मतलब ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? ये पागल सी गुमसुम बैठी हुई है। अरे उठ, टोकरी लेकर के कंडे और लकड़ी बीन करके ले आ। और समीप आ करके फिर पूछा, तेरा जी तो ठीक है? कोई नशा तो नहीं खा लिया तूने? उसकी माँ ने माथा हाथ पेट छू करके देखा और मैंने सिर हिला के कहा नहीं। वो बोली,
भूख लगी है तो उठ, आधी रोटी पड़ी है, खा करके जा। मैं और तेरे बाबा शहद लेने जाएंगे, शहद लेने जाएंगे जंगल में, मैं और तेरे बाबा, मतलब तेरे पिताजी। तो वो कह रही है, गोपियों के बीच बैठी है आज और बता रही पुरानी बात, और करी कहा कहूँ स्वामिनी जो वह समय तो मुँह को नेक भी का भयो मुझे समझ में नहीं आयो, कछु काम न सूझे मुझे, न कहो कि बात सुहावे। अब बकरी के छौने को जाने कहा बांध पड़ गई कि निठ उठ करके भाग जाए वहीं। अर्थात बकरी का बच्चा जो है, कोई ऐसी आदत इसको लग गई कि रोजाना भाग करके उन्हीं के पास जाता है। मैं जात की भीलनी कैसे वाकी सेवा पाऊं। एक दिन मैंने उपाय खोज निकाला, वन से फल फूल तोड़ लाई और तमाल के एक छोटे पेड़ का फूलों से श्रृंगार किया और फलों का भोग लगाया और चरणों में सिर रखा। यही मेरे जीवन का पूजा पाठ नित्य कर्म बन गया। एक दिन ऐसे ही भोग लगा करके बैठी देख रही थी कि क्यों रे पेड़ को फल खिला रही है। बात ये थी कि मैंने तमाल वृक्ष का श्रृंगार किया था और उसी को भोग लगा रही थी। तो कन्हैया बोल पड़े, आकर के वहीं पहुंच गए, बोले क्यों रे पेड़ को फल खिला रही। सुन करके चौंक कर मैं खड़ी हो गई और फिर पूछा गोपाल ने, कोई देवता है पेड़, पूजा कर रही है क्या? अरे एक फल मुझे भी देना, एक फल मुझे भी देना, बड़ी भूख लगी मुझे। तो वो भील कन्या कहती है भक्तों कि मैंने सारे फल उनके सम्मुख रख दिए और गोपाल ने कहा, अरे सब मेरे सामने रख दिया तो फिर तेरा देवता क्या खाएगा? अब वो कहती है कि मैं क्या कहती, मैं जड़ सी बनकर उनके सम्मुख खड़ी रह गई, पत्थर की मूर्ति जैसी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी कुछ। और उसके बाद भक्तों गोपाल कितना प्रसन्न थे उसके ऊपर। वो बोले, अच्छा चल तू भी खा ले, मैं अकेला थोड़े खाऊंगा। ऐसा कह करके उन्होंने एक फल चखा और थोड़ा मुंह बिगाड़ करके बोले खट्टो है, और दूसरा उठाया और दांत से काट करके बुरा मुंह बनाया और बोले राम राम, ये तो कड़वा है। तीसरा खाया और इस तरह से स्वाद ले लेकर के वो कुछ बोलते रहे, कुछ खाते रहे, फिर बोले अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। हृदय भीतर ही भीतर उठ और जैसे विभोर सा उठा और उसको लग रहा कि आज मेरे कितने जन्मों की साध पूरी हुई है, जो मेरे लाए हुए फल को यही खा रहे हैं। मैं तो पेड़ को ही भोग लगा रही थी और मेरे रोके भी आंसू नहीं रुक रहे थे। न जाने कितना प्रेम उमड़ रहा था कि वो फल खा रहे थे, मैं रोए जा रही थी। और मैं डलिया लेकर के और फल लेने गई। फिर वो बोले कहाँ जा रही है, बैठ। उन्होंने एक और फल उठाया, चखा और बोले अरे ये तो बड़ो मीठा है, बहुत मीठा। अभी थोड़ा ही खाए थे, पूरा नहीं खाया था। फिर बोले मेरे सखा पुकार रहे हैं, जाऊं? और हाथ में फल लिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना एक और तेजी से भागे। बड़ी देर तक मैं पत्थर की तरह से बैठी हुई उनको देखती रही एकटक। फिर डलिया में जो फल उनके चखे हुए थे, जिनको खट्टा है, खारो है, तीतो है, ऐसे कड़वा ऐसे बोले थे और रखते गए, और मीठा वाला तो मीठा मीठा कह के लेके भगे थे। वे सब के सब फल बहुत स्वादिष्ट थे।
जो चक चक करके थोड़ा काट काट के मेरी डलिया में रख दिए थे, वो फल अत्यंत मीठे थे, ऐसे मीठे थे कि जैसा मैंने जीवन में कभी फल खाया ही नहीं था। और महाराज उसका भाग्य कितना था कि बस उसी आनंद में कन्हैया के पाए हुए फल अर्थात दिव्य प्रसाद जो फल के मिले थे, उसी के रसास्वादन में अब उसको प्रेम की समाधि लगी रहती थी। और होश जब आता था तो बोलती थी, कृपा सिंधु हैं वो। और घर में बाबा मैया मेरी दशा देख करके चिंतित रहने लगे कि इसको क्या हो गया, आंख बंद किए बैठी रहती, हंसती रहती, रोती रहती। उन्होंने बहुत सी दवाई भी मेरी कराई, झाड़ फूंक किया, गोपियों को बता रही भक्तों को। कहती मैंने कुछ बताया नहीं उनको, बहुत से टोटका उन्होंने किए। किसी बूढ़ी दादी से मैया ने कहा, छोरी सयानी हो रही है, अब याको ब्याह कर दो। तो बोले उसके पिताजी कि ये तो पागल हो गई है, क्या ब्याह करूं इसका। कभी आंख इसकी खुलती है, कभी बंद रहती, कभी रोती, कभी हंसती रहती है। और वो भील कन्या जो थी, वो जब सुना रही थी गोपियों को, तो चरणों में रोने लगी गिर करके कि आप लोगों का भाग्य कितना है। वो अपनी ब्रज की बोली में बोल रही थी। गोपी कहती मैं क्या कहती, अपनी हृदय व्याधि उसी के अंदर मैंने देख लिया। और उसका भाग्य कितना था कि तमाल को भोग लगा रही थी, तमाल के वृक्ष को, और कन्हैया ने पहुंच करके उस भोग को स्वीकार किया और प्रसादिक रूप में कई फल दे दिए, खट्टा कड़वा बता के। लेकिन उस भील कन्या को वो फल तो अत्यंत मीठे प्रसाद रूप में मिले थे, और उनको वो बैठी हुई आड़ में खाती थी और उसी के नशा में झूमती रहती थी। और फिर रो कर कहती थी, मुझे अपने घर की दासी बना लो ना, अपनी दासी बना लो, मुझे अपने घर की मुझे दासी बना लो, ऐसे मर न जाऊं कहीं मैं। तुम्हारे लिए आंसू रुकते ही नहीं मेरे। तो खाने के लिए फल वन से ले आऊंगी मैं, पहनने को अपने उतरन दे देना, बस तुम्हारा जूठा फल खा लिया करूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे उतरन के कपड़े ही पहन करके मैं जिंदगी गुजार लूंगी। मैं बाबा से कह दूंगी मुझे ब्याह वो नहीं करना, अर्थात मैं अपने पिताजी से कह दूंगी कि मुझे शादी अपनी नहीं करनी है। फिर गोपी ने पूछा, नाम क्या है तेरा? तो वो बोली, ऐसे ही कन्हैया ने भी मुझसे पूछा था कि क्या तेरा नाम है। तो मैंने कहा मिट्टी। और मैं उसे ले करके अपने घर मैया के समीप आई। गोपी कह रही है, मैया इसे अपने घर चाकर रख ले। एक दिन कन्हैया ने भी कृपा की, क्यों रे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई चाकर की? मैया ने कन्हैया से पूछा, चाकर काहे के रखवा रहा है इसको? तो गोपाल ने यशोदा मैया से कहा, मैया मैं नहीं कह रहा हूं, यही कह रही है, यही यहां रहने को कह रही है कि मेरा चाकर बनकर रहना चाहती है। मैंने अपना बचाव किया। कृष्ण कहते हैं कि मेरे मन में तो बहुत था कि यहाँ रहे, लेकिन मैंने अपना बचाव किया और कह दिया यही कह रही रहने को। और मैया ने पूछा, क्या करेगी यहाँ? तो कन्हैया ने कहा, वन से जलावन की लकड़ी ला दूंगी, ऐसा बोल रही है। अपने खाने के लिए फल भी ले आऊंगी और खीरक बुहार दूंगी, अर्थात गौशाला में झाड़ू लगा दूंगी, और जो आप कहेंगे सब मैं कर लूंगी। मुझे अपने घर का चाकर रख लो, मैं चाकरी तुम्हारी करके बहुत खुश रहूंगी।
तो माँ ने कहा ऐसी क्या बात है बेटी, रहो, तुम्हारा मन हो तब तक रहो, भोजन वस्त्र की कोई कमी नहीं है यहाँ, और नारायण सब कुछ देंगे। बड़े मीठो फल है मैया, कन्हैया बोल रहा है, जो ये लाती है फल बहुत मीठे होते हैं। और ये नाम क्या है इसका, मिट्टी, ये भील कन्या का नाम है मिट्टी। मैया ने पूछा यशोदा ने कि फल इतने अच्छे कौन लाए, तो कन्हैया ने कहा ये तो मिट्टी लाई है लाला। लाला ने कहा मिट्टी लाई है। मिट्टी, मिट्टी कौन, मैंने तो ऐसा नाम आज तक सुना नहीं। अरे लाला, ये भील कन्या है, अपने सुमुख गोप के घर में चाकरी करती है। उसकी छोरी प्रज्ञा के साथ फल लेकर के आई थी। उसके साथ बकरी का छौना है क्या मैया? श्याम कुछ क्षण में बोले, बकरी का छौना है ना इसके पास? मैया ने कहा हाँ, बकरी पालती है, लेकिन मैंने देखा नहीं छौना है कि नहीं। अच्छा मैया, फल तो बहुत मीठे हैं जो लाई है, उससे कहना नित्य लाया करे और कुछ दे दिया करना जो मांगे। और महाराज गोपी का मन आनंदित हो गया, जिसको बता रही थी कि मुझे चाकरी मिल गई, जंगल से मैं फल जो भी मिलता है लाती हूँ। और लाला बहुत प्यार से उसको पाते हैं और प्रसाद दे देते हैं। मेरा नाम मिट्टी है, लेकिन अब मैं सोना से भी ज़्यादा सुंदर हो गई उनके प्रसाद के द्वारा। और आनंदित रहती हूँ, उनके चरणामृत मिल जाता है कभी, अर्थात चरण स्पर्श हो जाता है, और मेरे फल खा लेते हैं, तो उनके दिव्य स्वाद से युक्त फल का प्रसाद मुझे मिल जाता है। लाला ने तो बहुत प्यार से कहा, मैया ये तो बहुत अच्छी है, बहुत सफाई करती है, यहाँ एक टक आनंद विभोर होकर बैठी रहती थी ना, कभी सफाई करती, कभी लाला को प्यार भरी दृष्टि से देखती रहती। गोपाल ने कह दिया इसको अपने यहाँ ही रख ले, इसको घर मत भेजना। और वो भील कन्या प्रभु के यहाँ रह करके झाड़ू लगाने लगी, जंगल से लकड़ी भी लाती थी, फल लाती थी। गोपाल फल को खा करके प्रसादी बना के उसको दिया करते थे, बस उसी फल के सहारे जिंदा रहती थी और प्रेम भरी निगाह से कन्हैया को देखती रहती थी। अब माता कृष्ण की बात को कैसे टाले? बोले अच्छा, जब तेरी इच्छा हो तू आ जाया कर, अब इसकी इच्छा है तो तू यहाँ पर जब तेरी इच्छा हो आ जाया कर, और तुझे जो पसंद आवे वो सेवा भी कर लिया कर। तेरा लाया हुआ फल इसको बहुत प्रिय है, बहुत प्यार से खाता है। अब तो उस भील कन्या को लगा कि जैसे मेरा जन्म सार्थक हो गया, इनकी फल की प्रसादी मिलेगी, इनका दर्शन मिलेगा, इनके दरवाजे पर झाड़ू लगाने को मिलेगी, अब इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। कृष्ण के चरणों की दासी बन करके, उनके दरवाजे में झाड़ू लगा करके, उनको फल खिला के, कुछ फूल पत्ती मिल जाती है तो वो भी वन से लाती है। कितना सौभाग्य है इस भील कन्या का। नाम है मिट्टी, पर तो हीरा ही समझो इसको आप। और कन्हैया की इस प्यार भरी भील कन्या को और गोपाल को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे फिर इनकी चर्चा की जाएगी। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।